को स्पॉन्सर्ड बाय अरसलान बिरयानी। आइए नाजरीन सीधे रुख करते हैं खबरों की जानिब। कल्ला प्रभु छठ घाट पे ली क्लब की जानिब से पिछले 44 सालों से छठ पूजा का एहतमाम किया जाता रहा है। ब्रिज बनाने की आड़ में घाट बंद कर दिया गया, पार्किंग बंद कर दिया गया और ये टीएमसी हुकूमत की साजिश है। आज ये बातें समाज सेवी कृष्ण प्रसाद ने हमारे नुमाइंदे से कही। कृष्ण प्रसाद ने कहा कि कॉन्ट्रैक्टर को कई महीने कब्ल बोलने के बावजूद घाट जाने के रास्ते को नहीं छोड़ा गया, इसलिए कृष्ण प्रसाद की क़यादत में ब्रिज के रास्ते को बंद कर दिया। पुलिस की मुदाखलत से हालत पे काबू पाया जा सका। कृष्ण प्रसाद ने कहा कि कल इस सिलसिले में बैठक की जाएगी, अगर मसले का हल नहीं निकला तो NH2 को बंद कर दिया जाएगा। वहीं खबर पाके आसनसोल नॉर्थ के बीजेपी उम्मीदवार कृष्णेंदु मुखर्जी मौके पर पहुंचे और हालात का जायजा लिया। कृष्णेंदु ने कहा कि बार बार हिंदुओं की आस्था के साथ खेला जा रहा है और ये बात बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पिछले एक साल से जो कॉन्ट्रैक्ट है, आप तो जानते हैं कि लीग क्लब के माध्यम से प्रभु छठ घाट में 1978 से छठ घाट यहाँ पे लीग क्लब के द्वारा छठ घाट का व्यवस्था होता है। यहाँ 80 से 90 हज़ार 1 लाख की संख्या में छठवर्ती माताएं, बहन, बुजुर्ग, हर धर्म जाति के लोग छठ मनाते हैं। ये आस्था का महापर्व। यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर पूरे रास्ता बंद कर दिया गया। यहाँ के जो रूलिंग गवर्नमेंट है टीएमसी का, इस षड्यंत्र के तहत पूरा घाट को बंद कर दिया गया। आप जानते हैं कि हजारों हजार की संख्या में यहाँ पे बड़े बड़े बस आते हैं, लॉरी आते हैं, छोटे टेम्पू आते हैं, कम से कम 10,000 के ऊपर बाइक आता है। सारा व्यवस्था, सारा पार्किंग बंद कर दिया। घाट कैसे उतरेगा छठवर्ती, सब बंद कर दिया गया। मैंने शीत भी अवस्था कर दिया, बुरा हाल है एकदम छठ का। 2 दिन बाद आपको जानते हैं कि चैती छठ होने वाला है, कैसे करेंगे? तो हम लोगों ने पिछले 1 साल से बोल रहे, कोई सुनवाई नहीं है, कॉन्ट्रैक्टर कुछ सुनवाई नहीं है। तो अभी हम लोगों ने 1.5 घंटा अवरोध कर दिया, रास्ता बंद कर दिया था। प्रशासन आए थे, ओसी साहब से भी बात हुआ तो उन्होंने बोला कि हम बैठ करके बात करेंगे। तो कल रात 9 बजे थाना में मीटिंग है। आपका कॉन्ट्रैक्टर भी रहेंगे, ओसी साहब रहेंगे, हमारे कृष्णेंदु रहेंगे, हम लोग सब रहेंगे, पूरे टीम रहेंगे और मीटिंग करेंगे हम लोग। अगर इसके बाद भी अगर नहीं करता है तो अवरोधों का NH बंद कर देंगे हम लोग। लाखों की संख्या में ये आस्था का पर्व है इस समाज के लिए। ब्रिज बन रहा, हम लोग को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, ब्रिज समाज का काम हो रहा, लेकिन छठ भी होनी चाहिए। तो ये षड्यंत्र करके टीएमसी वाले, यहाँ के जो विधायक है माननीय मौलाई घटक साहब, 10 साल से मंच उनको मिलता है, उनको सम्मान दिया जाता है। इसी मंच से आज वो मौलाई घटक साहब विधायक बने हैं। लाखों की संख्या में लोग हैं। तो छठ माँ का उनके ऊपर विशेष कृपा है। फिर भी यहाँ के विधायक रहते हुए भी बंद हो गया घाट। आप जाकर के देखिए, सारा बुरा स्थिति कर दिया है। तो कल मीटिंग है, मीटिंग के बाद अगर फैसला नहीं हुआ तो हम लोग NH सब बंद कर देंगे। किसानों के हक में आवाज लगाओ, अगर जीना है तो भाजपा को भगाओ। इस नाम के बैनर तले आसनसोल म्यूनिसिपल पार्क मैदान में किसान पंचायत का एहतमाम किया गया। किसान नेता राकेश टिकैत के अलावा मेघा पाटकर व दिगर रहनुमाओं ने इस जलसे को खिताब किया। मरकजी हुकूमत के जरिए लाए गए किसान बिल के खिलाफ मुकर्रीन ने बातें रखी और मुत्तहिद होकर हुकूमत के खिलाफ वोट देने की अपील की। इससे कबल राकेश टिकैत ट्रैक्टर के जरिए भगत सिंह मोड़ पहुंचे और भगत सिंह की मूर्ति पर माला चढ़ाया। बंगाल में यहाँ पे फसलों का MSP नहीं मिलता। यहाँ तो पता ही नहीं कि MSP भी कोई चीज़ होती है। भारत सरकार ने जो रेट निर्धारित कर रखा है फसलों का, वो मिलना चाहिए यहाँ के किसानों को। चुनावों के टाइम में संयुक्त किसान मोर्चा का आना क्या मकसद से? नहीं, मकसद क्यों नहीं भाई, ये भारत का अभिन्न अंग है, यहाँ पे आना चाहिए, आएंगे। और दिल्ली के नेता अभी तो आ रहे हैं यहाँ पे, फिर तो दिल्ली चले जाएंगे, फिर कौन भी लगा। अभी तो आ रहे हैं वोट मांगने, एक मुट्ठी चावल मांग रहे हैं किसानों से। तो हमने कहा कि इसकी MSP मांग लेना इनसे, क्योंकि चुनाव के बाद में गए हुए थोड़ा आने, फिर 5 साल बाद में आएंगे। फिर तो 2024 में आएंगे, 23 के बाद में लगाना शुरू करेंगे और 24 में आएंगे फिर। तो अब उनको पकड़ लेना चाहिए जो भी दिल्ली से आ रहा, और उसको कहो कि हमारी फसलों का MSP कम भी लगा, बंगाल के किसान को भी मिलना चाहिए। वो आधे रेट में अपनी फसलों को बेचता है, उसकी फसलों की लुटाई होती है, तो मिलना चाहिए। कल JP नड्डा जी आकर कहते हैं किसानों के लिए केंद्र सरकार लगातार पैकेज तैयार कर रही है, उनकी सहायता कर रही है। कल आसनसोल की धरती पर आके ही बोला है उन्होंने।
अरे बोला तो किसान को पता है क्या धान किस रेट में बेचता है, मक्का उसने किस रेट में बेची, अपनी फसलें जो भारत सरकार के रेट हैं क्या वे बेचे। यहाँ पे उनके होल्डिंग लगना चाहिए कि ये रेट है इस रेट का और ये भारत सरकार ने रेट निर्धारित करा है, क्या उस रेट पे किसान की फसलें बिके। तो ये है हमारा सब पूरा समस्या। बंगाल में आप अभी आ रहे हैं, देख रहे हैं स्थिति, क्या लग रहा है बंगाल चुनावी? बंगाल का लोग लड़ेंगे, हाँ लड़ाई करेंगे। मोदी जी कहते हैं 200 के पार होगा इस बार सीट यहाँ पर। हाँ मोदी जी तो भाई यही कहें 200 के पार आ जाएगा रिजल्ट 2 तारीख को। पश्चिम बंगाल में चुनाव के समय इलेक्शन कमीशन, सीआईएसएफ और केंद्र सरकार की मिलीभगत से ममता बनर्जी को हराने की पूरी कोशिश की जा रही है, लेकिन उनकी ये कोशिश कामयाब नहीं होगी। ये बातें जमुरिया के टीएमसी कैंडिडेट हरिराम सिंह ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। उन्होंने सीतलकुची हादसे की मजम्मत की और इस हादसे को लेकर बीजेपी रहनुमाओं के बयान के खिलाफ अपनी बातें रखी। इस दौरान जमुरिया के ब्लॉक प्रेसिडेंट साधन रॉय मौजूद थे। आज के संवाददाता सम्मेलन में 2-3 बातें आप लोगों के सामने मुझे रखना है। आप लोगों को अभी हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट ने विस्तारित रूप से अपनी बात रखी है। अभी जो चुनाव का समय चल रहा है, इस चुनाव के समय में किस तरह इलेक्शन कमीशन, सीआईएसएफ और केंद्र की सरकार मिली भगत करके तृणमूल कांग्रेस को किस तरह हराया जाए, ममता बनर्जी को किस तरह सरकार से हटाया जाए, ये प्रयास चल रहा है। हम लोग देख रहे हैं सीतलकुची की घटना को देखने के बाद किस तरह का उनके बड़े बड़े नेता स्टेटमेंट दे रहे हैं। दिलीप घोष जैसे उनके प्रदेश के प्रेसिडेंट ने जो कहा कि ऐसा ज़रूरत पड़ेगा तो सैकड़ों सीतलकुची किया जा सकता है। जिनकी मानसिकता यही है, जिस पार्टी ने दिमाग में ये ठान रखा है कि जिस तरह भी हो जनता को कुचल करके बीजेपी की सरकार स्थापित करना है, लेकिन उनकी जो है ये मनोकामना पूरा नहीं होगा। बंगाल की जनता तृणमूल कांग्रेस के साथ है, ममता बनर्जी के साथ। ममता बनर्जी जिस हालत में चुनाव प्रचार कर रही हैं, जनता देख रही, और एक प्रधानमंत्री का स्टेटमेंट देखने के बाद हम लोग जैसे आदमी को शर्म आती है कि एक मर्यादा है प्रधानमंत्री का बात का, लेकिन प्रधानमंत्री की बात मर्यादा से परे हो रहा है। और इसके लेकर के जो है, जो गड़बड़ हो रहा है, इसको तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता भली भांति समझ रहे हैं। आज ये चुनाव चल रहा है और आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा, जमुरिया विधानसभा में तृणमूल कांग्रेस इस बार विजय हासिल करेगा। ममता बनर्जी को ये सीट उपहार के रूप में यहाँ की जनता देगी, ये निश्चित हो चुका है। नाज़रीन, वक्त हो चला है मुख्तसर से वक्फे का। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে আসানসোল উত্তর তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী মলয় ঘটককে জোড়া ফুলে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করুন। हमजा कलेक्शन शादी ब्याह और ईद जैसे खास मौके को और भी शानदार बनाने के लिए हमजा कलेक्शन लेकर आया है ढेरों स्टाइल और डिज़ाइन के लेडीज़ ड्रेसेस जैसे सलवार सूट, गरारा, लहंगा, घाघरा, क्रॉप टॉप, वो भी होलसेल प्राइस पर। तो इस ईद कहीं और क्यों जाना, हमजा कलेक्शन ही आना। हमारा पता है रेल पार, कुरैसी महल्ला, नियर ऑटो स्टैंड। अर्सलान किंग ऑफ बिरयानी, क्योंकि जायके के साथ कोई समझौता नहीं।
आज ही अपने और अपने परिवार के साथ आए अरसलान और लुत्फ उठाएं लजीज बिरयानी के साथ ढेरों डिशेस का। यहाँ आपको बिरयानी की अलग अलग वैरायटीज के साथ चिकन और मटन के ढेरों डिशेस और वेज आइटम्स भी मिल जाएंगे। तो आज ही आए अरसलान किंग ऑफ बिरयानी, आसनसोल नियर बस्तिन बाजार। संयुक्त मोर्चा के हिमायती आईएसएफ के आसनसोल उत्तर के उम्मीदवार मोहम्मद मुस्तकीम सिद्दीकी को खाम छाप में वोट देकर कामयाब बनाएं। टीएमसी के रियासती सेक्रेटरी वी शिवदासन दासू ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया और बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा के बयान की मजम्मत की। दरअसल कल शाम बीजेपी के ऑल इंडिया सदर जेपी नड्डा आसनसोल पहुंचे। पार्टी वर्कर के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने टीएमसी को दलित विरोधी करार दिया। इसी के बरक्स दासू ने दलितों के लिए किए गए टीएमसी के 10 साल कामों को सामने रखा और मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। जेपी नड्डा ने टीएमसी को बैन करने की बात कही थी। इसी के जवाब में दासू ने कहा कि बीजेपी को बैन लगाना चाहिए। কি কারণে তৃণমূল কংগ্রেসকে ব্যান করতে হবে এটা স্টেটমেন্ট দিয়েছে। हमेशा के लिए बैन करें तृणमूल की नंदा बाबूर बाड़ी संपत्ति नंदा बाबू बाड़ी संपत्ति আছে নাকি তৃণমূল কংগ্রেস बहुत कष्ट করে মমতা ব্যানার্জি তৃণমূল কংগ্রেস গঠন করেছে। নন্দা বাবু জানেন যে তৃণমূল কংগ্রেস গঠন হচ্ছে না তো নন্দা বাবু রাজনীতিতে নেই। এটা পাড়া নেতা ছিল কিনা জানি না। আজ ভারতবর্ষে বিজেপি অল ইন্ডিয়া প্রেসিডেন্ট হয়েছে যাকে মমতা ব্যানার্জি ইতিহাস জানার দরকার। जो इतिहास वो जानবে না তো মমতা ব্যানার্জিকে দু হাত থেকে প্রণাম করবে। আর তৃণমূল কংগ্রেস এরকম গঠন হয় নেই যাকে নন্দবাবু বলছেন ব্যান করার জন্য। আমরা চাই বিজেপি को ব্যান করার দরকার আছে যে বিজেপি জাতিবাদী রাজনীতি করছে। যাকে ব্যান করার দরকার বিজেপি নেতার বক্তব্য ব্যান করার দরকার। যে রকম আপনার অমিত শাহ থেকে শুরু করে নন্ডা থেকে শুরু করে বিজয়বর্গীয় থেকে শুরু করে নরেন্দ্র মোদী পর্যন্ত যে রকম বক্তব্য রাখছে। আমি কিছুদিন পহলে আপনার সবাইকে বলেছিল করোনা ব্যাপারে যে বাহার থেকে যত নেতা আসছে নরেন্দ্র মোদী অমিত শাহ থেকে শুরু করে নন্ডা থেকে শুরু করে যত নেতা পশ্চিম বেঙ্গলে ঢুকছে নরেন্দ্র মিশ্র যত নেতা ঢুকছে যার করোনা চার্জ এনকোয়ারি করার দরকার যার করোনা সার্টিফিকেট আছে কি না দেখার দরকার। আগে সার্টিফিকেট না থাকে যাকে কোয়ারেন্টাইনে ঢুকাবার দরকার। আমি বলেছিলাম আপনি কিছুদিন পহলে শুনেছেন योगी जी की अवस्था হয়েছিল। আমি ওই দিন योगी जी নাম বিলিয়েছে এখন করোনাতে আছে। আমি এই বলতে চাই योगी जी মঞ্চে যে নেতা ছিল কেন্দ্রীয় নেতা এখন যে পশ্চিম বেঙ্গলে ঘোরাঘুরি করছে যাকে কোয়ারেন্টাইন করার দরকার যাকে কোয়ারেন্টাইন করতে হবে। প্রচুর নেতা योगी जी সঙ্গে পশ্চিম বেঙ্গলে দেখা করেছে যার মধ্যে কেন্দ্রীয় নেতা প্রচুর আছে যার সঙ্গে ছিল। এই সব নেতাকে কোয়ারেন্টাইন করার দরকার। এরা यहाँ আসছে ভোট নেবার জন্য আসেনি ভোট করাবার জন্য আসেনি করোনা লেকে আসছে পশ্চিম বেঙ্গলে। পশ্চিম বেঙ্গল সরকারকে তো চেঞ্জ করতে পারবে না। মমতাদি বাড়ি বহুমতে ক্ষমতাতে থাকবে মানে একটু কাজ করে চলে যাবে 2 তারিখ পরে পুরো করোনা को দেখে চলে যাবে। এই সব নেতা বেঙ্গলের জন্য এই সবার জন্য অসুবিধা হয়ে যাবে। नाज़रीन आज की खबरें बस यहीं तक। अपने आसपास की अहम और ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए देखा करें खबर आसनसोल। आदाब। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে আসানসোল উত্তর তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী মলয় ঘটককে জোড়া ফুলে ভোট দিয়ে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করুন। हाउस ऑफ फैंसी लेडीज वेयर, महिलाओं का पसंदीदा शोरूम इसराइल ए हाउस ऑफ फैंसी लेडीज वेयर, नए डिजाइन के कलेक्शन, लेटेस्ट स्टाइलिश फैंसी ड्रेसेस, वो भी बाजार से वाजिब दरों पर। है एक्सक्लूसिव सूट पीस, लहंगा, ब्राइडल वेयर
और रेडीमेड ड्रेसों का संभार। सब एक से बढ़कर एक स्टाइल में। तो फिर इस बार ईद में छा जाएं। इसराइल्स के कलेक्शन अपनाएं। इसराइल्स अ हाउस ऑफ फैंसी लीड्सवेयर। पश्चिम बाजार रोड, आसनसोल। कॉल 76029223। चिकन 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 फ्रेश चिकन कहाँ? हैदर चिकन। और कहाँ? हैदर चिकन, हमीद नगर, बर्नपुर। यहाँ आपको शादी ब्याह या दूसरे कार्यक्रम के लिए क्वांटिटी और क्वालिटी में चिकन मिल जाएंगे। तो फिर कहीं और क्यों जाना? हैदर चिकन ही आना। सही वजन, सही दाम, चिकन की फेमस दुकान हैदर चिकन, हमीद नगर, बर्नपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 9563178809 and 9333112743। आने वाले विधानसभा चुनाव में बाराबनी के तृणमूल उम्मीदवार विधान उपाध्याय को जोड़ा फूल में वोट देकर भारी मतों से विजय बनाएं।